जैसे आपको पता है, बताया गया है कि आज का ये इजलास एक मशावरती इजलास है जिसमें हमने अगरोर और तनावुल के अंदर एक ऐसा कदम उठाना है कि यहाँ पर जो बुराइयाँ हैं, मुनकरात हैं, उनका सद्भाव किया जाए, उनको रोका जाए, चाहे वो बाज़ार के अंदर हैं, थाने के अंदर हैं, तहसीलदार के दफ्तर में हैं, टीएमओ के दफ्तर में हैं, एसी के दफ्तर में हैं या किसी और ऑफिस में हैं। जो बुराइयां जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, उन तमाम बुराइयों को हमने रोकना है, ख़त्म करना है, ताकि ये बुराइयां ख़त्म हो जाए और लोगों को चैन और सुकून की ज़िंदगी मिल जाए। आपको पता है, जो आदमी पटवार खाने जाता है वो कितना परेशान है। वहाँ उससे जो डिमांड की जाती है, जो मांगा जाता है रिश्वत, वो परेशानी की हालत में क्या कुछ करता है। थाने जाता है, वो कितना परेशान होता है कि वहाँ मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा, मेरी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। इसी तरह दीगर जितने भी दफातर हैं आज हमारे उगी के अंदर हैं या पूरे मुल्क के अंदर हैं, तो आदमी जब किसी दफ्तर के अंदर जाता है तो परेशान होता है कि मेरे साथ वहाँ क्या सलूक होगा, मेरी बात कितनी कोई सुनेगा, उस पर कितना अमल होगा, होगा भी नहीं होगा, और अमल करने के लिए मैंने किसको ढूंढना है, सिफारिश को ढूंढना है या पैसा देना है या कोई और कुव्वत मैंने ढूंढनी है, तब जाकर मेरी बात वहाँ सुनी जाएगी और मेरी बात पर अमल होगा, वरना मेरी बात पर कोई अमल करने वाला नहीं। तो ये वो बुराइयां हैं जिसने हमारे माशरे को आज तबाह किया है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। अब ये बुराइयां कैसे दूर होंगी? एक आदमी अगर खड़ा हो जाए, काजी साहब खड़े हो जाएं, प्रोफेसर साहब खड़े हो जाएं, या कोई और हमारे भाइयों में से कोई खड़ा हो जाए कि मैंने इस बुराई को रोकना है। अब अगर वो अकेले खड़ा हो जाए चौक के अंदर तो वो बुराई को रोक नहीं सकेगा। अगर ये सारे जमा होंगे और सारे उसके साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह अगर बड़े से बड़ा कोई खान हो, नवाब हो, चौधरी हो, डाकू हो, कातिल हो, तो वो भी इंशाल्लाह रुकेगा और वो भी अपनी बुराई को छोड़ने पर मजबूर होगा अगर सारे इकट्ठे होंगे। तो इज्तिमाइयत ये एक ऐसा हथियार है जो बड़े बड़े जाबिरों को, जालिमों को सरनगू करता है। और जब इज्तिमाइयत ना हो तो इंसान बेबस हो जाता है, वो किसी काम में भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इज्तिमाइयत हमारी ताकत होगी, इज्तिमाइयत हमारी क़ुव्वत होगी। और ये जो तंजीम बन रही है, ये जो इदारा बन रहा है अगरोर तनावुल मुशावरती कौंसल, ये कौंसल इज्तिमाइयत का नाम होगा। इसमें हम सारे होंगे तो ये कौंसल होगा, अगर सारे हम नहीं होंगे तो ये कौंसल बेमानी हो जाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम सारे मिल कर के हमने इन बुराइयों को रोकना है और इन बुराइयों का रास्ता हमने रोकना है। अपने इलाके के अंदर इन बुराइयों के ख़िलाफ़ हमने जिहाद करना है। तो सारे मिलकर करेंगे, सारे उठेंगे और सारे जो हमारा भाई कोई काम करेगा उसका साथ देंगे, उसकी हिमायत करेंगे, उसकी पुष्पनाई करेंगे, पुश्तिबानी करेंगे, तो वो कामयाब होगा और वो जिहाद के अंदर, उस मेहनत के अंदर, कोशिश के अंदर उसको कामयाबी मिलेगी और वो कामयाबी हम सब की कामयाबी होगी। तो इसलिए आज के ये इजलास हमने ये इसी इज्तिमाइयत के लिए बुलाया है ताकि हम इज्तिमाइयत को कायम कर लें और इज्तिमाइयत के ज़रिए से अपने इलाके के अंदर जो हमारी बुराइयां हैं, जो हमारे दफातर के अंदर, बाज़ारों के अंदर, गाँव के अंदर, मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ बुराइयां हैं, अब इन बुराइयों को हमने मिल कर के रोकना है। आप देखिए हर गाँव के अंदर छोटे छोटे बच्चे वो चरसी बन गए, वो नशे के आदी बन गए। और फिर सिर्फ चर्स नहीं, हीरोइन नहीं, इससे आगे हज़ारों किस्म के नशे हैं और वो नशे करके वो माँ बाप के लिए भी परेशानी का बायस है, वो गांव के लिए भी परेशानी का बायस है और वो पूरे माशरे के लिए परेशानी का बायस है। वो चोरी करते हैं, डाके डालते हैं और अपना नशा पूरे करने के लिए जहाँ से भी उनको कोई चीज़ मिलती है उसको उठा लेते हैं। अब ये रास्ता किसने रोकना है? ये थाने वाले नहीं रोक सकेंगे, ये कोई और आकर नहीं रोक सकेगा। जब हम सारे मिल करके अपने अपने इलाके के अंदर और पूरे अगरोर और तनोर के अंदर इन चीज़ों का रास्ता नहीं रोकेंगे तो उस वक्त तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। तो आज के ये इजलास का मकसद यही था कि काजी साहब ने ये सोचा और फिर मेरे साथ मशवरा किया कि हम मैं इस तरह के एक प्लेटफार्म बनाना चाहता हूँ। तो इससे पहले फिदा मोहम्मद खान साहब और हमारे गुल मोहम्मद साहब हम इसी तरह सोच रहे थे कि एक ऐसा प्लेटफार्म हो जिसमें संजीदा लोग हों
और इन चीज़ों को, बुराइयों को रोकने के लिए हम एक कदम उठाएं। तो मैंने कई साहब से कहा कि हम तो पहले से ही सोच रहे हैं कि इस पर हम काम करें, तो आप अगर करना चाहते हैं तो हम मिलकर के करेंगे, इज्तिमाइयत के साथ करेंगे, ताकि क़ुव्वत और ताकत के अंदर इजाफा हो और हम सारे मिलकर के ऐसा काम करें ताकि हमारे इलाके के अंदर जो भी मुनकरात हैं, बुराइयाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएँ। तो इसके लिए आज का ये कदम उठाया गया है और आज जब हज़रात को बुलाया गया है कि हम मिलकर काम करेंगे तो उसके अंदर अल्लाह की मदद भी होगी, नुसरत भी होगी। यदुल्लाहि अलल जमा, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की ताईद और अल्लाह की मदद वो जमात के साथ है, इज्तिमाइयत के साथ है। जब लोग मिलकर के एक काम के लिए सोचेंगे और मिलकर के एक काम के लिए कदम उठाएंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी उनकी मदद फरमाएंगे। तो आज का ये इजलास इसी मकसद के लिए बुलाया गया है ताकि हम एक ऐसी इज्तिमाइयत कायम करें और ऐसी जमात कायम करें, ऐसा इदारा कायम करें कि हम उसके ज़रिए से अपने इस पूरे अगरोर और तनावल के अंदर बुराइयों का ख़ात्मा कर सकें। तो इस सिलसिले में आप हज़रात को टाइम देना होगा, वक़्त देना होगा। इजलास है, महीने के बाद इजलास होगा, अगले महीने के बाद इजलास होगा, तो हर महीने में कम से कम एक इजलास होगा। उन इजलासों में आपने आना है, कमेटियाँ बनेगी हर महकमे के लिए और हर काम के लिए और हर बुराई को रोकने के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी के अंदर ऐसे लोग होंगे जिनका जो जोश हो, जज्बा हो इस बुराई को रोकने के लिए, और वो अपने जोश से, अपने जज्बे से, ईमानी ताकत से वो इन बुराइयों को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो ऐसे लोग इंशाअल्लाह वो आप अपना नाम देंगे और उस कमेटी के अंदर इंशाअल्लाह आप शामिल होंगे और फिर इंशाअल्लाह ये हमारा सफ़र जारी रहेगा और अल्लाह करेगा कि हम अपने मकसद के अंदर इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। क्योंकि इंसान अगर अच्छे काम के लिए मेहनत करता है, कदम उठाता है, तो अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी और इन बुराइयों का रास्ता इंशाअल्लाह हम रोक सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।